नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ईश्वर की कृपा से बहुत ही स्वस्थ मस्त और बहुत बढ़िया होंगे। मित्रों, ज्योतिष ज्योतिष एक ज्ञानवर्धक शास्त्र है और ज्योतिष ज्ञान हमारे जीवन को उत्कर्ष करता है, आनंदित करता है और हमें मार्गदर्शन भी देता है। हमारी अनेक समस्याओं का निदान भी होता है। तो ज्योतिष के माध्यम से हम हर एक विषय के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में, व्यवसाय के बारे में, मतलब इन 12 भावों में जो हमारे ये 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं, तो इन भावों में और इन राशियों के द्वारा हम ये पूरी ज्योतिष का विश्लेषण कर सकते हैं और किस भाव से क्या हमें जानना चाहिए वो भी हम समझ सकते हैं। क्या प्राप्त होगा वो भी मुझे इन्हीं ज्योतिष के भावों के द्वारा और ग्रहों के द्वारा ज्ञात होता है। तो मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सरल विधि से अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसको कैसे आप सीख सकते हैं और आपको किस प्रकार से उसका अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ज्योतिष ज्योतिष एक बहुत ही रहस्यमय विद्या है। इसमें जितना ही गोता लगाते जाएंगे हम, उतना ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा और हम अपने मार्गदर्शन कर सकेंगे अपने जीवन का और हमें अच्छा ज्ञान भी मिल जाएगा। तो ज्योतिष केवल 2-4 दिन की विद्या नहीं है, 2-4 दिन में नहीं आती, इसको सीखने में समय लगता है और इस पर जितना अधिक हम इसमें डुबकी लगाएंगे उतना ही हमारी ये ज्ञान की जो है वृद्धि होगी और हम बहुत कुछ जान पाएंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं भाव, भावेश और कारक, 3 प्रकार के जो ग्रह हैं वो हमारे किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और उसका कारक कौन होता है? सूर्य होता है। इसके बाद दूसरा है शुक्र। शुक्र दूसरे भाव का स्वामी है। वृष राशि का स्वामी शुक्र है और दूसरे भाव का कारक बृहस्पति होता है। तो ये स्वामी है और ये राशियां हैं और ये उनके कारक ग्रह हैं। तो दोस्तों, ये भाव, भावेश और कारक 3 ग्रहों का यदि आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप कुंडली का विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जैसे हमें लगन का विचार करना है, स्वयं के बारे में जानना है, तो स्वयं की यहाँ पर जो लगन आपके जन्म के समय में जो लगन उदित हुई होगी, क्योंकि ये समय के ऊपर डिपेंड होती है, प्रातः काल से लेकर के और अगले दिन तक 24 घंटे का जो हमारा दिन और रात्रि होता है उसको मिला करके ये हमारी 12 राशियां तैयार होती हैं। तो लमसम 2 घंटे की एक राशि होती है। तो जन्म के समय जब जो राशि उदित हो रही होती है वो हमारी लगन कहलाती है और चंद्रमा जिस राशि पर बैठा होता है उस वक्त वो चंद्र राशि कहलाती है। तो अब यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है। ये काल पुरुष की कुंडली मैंने बनाई है, तो इसके बाद में यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 12 राशियों में से कोई भी राशि हो सकती है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जैसे आपको चतुर्थ वास्तु का विचार करना है तो यहाँ पर जो राशि आपकी हो उसको लगन में बिठा दीजिए और उसके बाद में ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप लगन बना लीजिए और उससे विश्लेषण कीजिए कि हमें इस भाव से कितना सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, धन संपत्ति, अचल संपत्ति में प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो ये सब जानने के लिए चतुर्थ भाव का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि भाव, उसके स्वामी और कारक ग्रह अगर ये अच्छी स्थिति में है तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं। कहते हैं केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शुभ ग्रह हैं तो ये शुभ फल देते हैं। अशुभ ग्रह हैं तो अगर अपनी राशि में बैठे हैं तो ये शुभ फल देते हैं। और 6, 8, 12 के स्वामी यदि केंद्र में चले जाए तो ये अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो जिस भाव का विचार करना हो आप लगन बना लीजिए
और लगन बनाने के बाद में फिर आप बड़ी आसानी से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो इन चीजों का जानना केवल आपको भाव, भावेश और कारक, और आप ये समझ लीजिए कि लग्नेश यहाँ पर शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, अगर लग्नेश कहीं पर बैठा है और अष्टम भाव का स्वामी है, तो ये मंगल जो है यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में हो गया, तो ये आपको अच्छा फल देगा, अपनी दशा अंतर दशा में शुभ फल की प्राप्ति कराएगा। और जब अगर ये अष्टम में जाएगा तो ये थोड़ी जीवन में समस्याएं स्वास्थ्य के प्रति, या कोई आपको सर्जरी वगैरह करा सकता है। तो मंगल अगर यहाँ पर बैठा है तो शुभ फल देगा। मंगल वैसे भी मेष का और वृश्चिक का स्वामी होता है, तो ये वृश्चिक और मेष का राशि का स्वामी होने के कारण मंगल अगर लगन में है शुभ फल देगा। अगर यहाँ पर बैठ जाता है चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव में यहाँ पर ये नीच का हो जाएगा। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, तो जब यहाँ पर मंगल नीच का हो जाएगा तो आपके सुखों में कमी करेगा, वाहन, गाड़ी और संपत्ति में भी आपको व्यवधान उत्पन्न करेगा। और यहाँ से ये बैठ करके आपके सप्तम भाव, विवाह के भाव को देखेगा, तो आपके वैवाहिक जीवन को भी ये प्रभावित कर सकता है। वैसे मंगल यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ दृष्टि पड़ रही, यहाँ बैठा है, तो यहाँ भी आपके सुखों में बाधा डालेगा। आपका जो पारिवारिक सुख है, वैवाहिक सुख है, वो डिस्टर्ब रहेगा। और अगर कोई दूसरा ग्रह इसके साथ बैठ जाता है, जैसे गुरु है, शुक्र है, तो ये आपको अच्छा फल देगा। सूर्य भी है, तो सूर्य यहाँ पर कारक हो जाएगा। कारक होने के कारण अच्छा फल तो देगा, आपका स्वास्थ्य तो बढ़िया रहेगा, परंतु ये जीवन साथी के साथ तनाव और झगड़ा विवाद उत्पन्न करता रहेगा, आपके रिश्तों में खटास आएगी। तो इसी तरह से आप ग्रहों को जान लीजिए कि अगर शुभ ग्रह हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, तो शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। अगर पाप ग्रह हैं तो 3, 6, 11 में अच्छा फल देते हैं। अगर ये केंद्र में बैठ जाते हैं तो इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होता है, तो ये अशुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। और 6, 8, 12 भाव के स्वामी जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उस ग्रह के साथ बैठ करके उसमें कमी करते हैं। अपने जैसे पंचम में बैठ गए तो संतान से संबंधित समस्या आएगी, और आपके पेट से संबंधित समस्या आएगी, आप मान सम्मान में भी कमी आएगी, आपके कोई पूर्व जन्म के कर्म उदय हो सकते हैं, जिससे आपको अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसी प्रकार आप जान लीजिए 6, 8 और 12 इन भावों के स्वामी, ये अगर ये अपने ग्रह अपनी राशि में बैठे हैं तो शुभ फल देंगे। अगर ये दूसरे राशियों में बैठे हैं और शत्रु राशि में है या नीच के हैं, तो ये अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो जो ग्रह अस्त है, नीच का है, और ये अपनी राशि में नहीं बैठा हुआ है, दूसरे की राशि में बैठा है, तो उस भाव को बिगाड़ेगा। उस भाव से संबंधित आपको अनेक अनेक प्रकार की उसकी दशा, अंतर दशा और स्वतंत्र दशा में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परंतु आप उससे परेशान न हो, इसके उपाय भी है। अगर आप ये जान लीजिए कि हमारा स्वास्थ्य खराब है, तो छठे भाव का स्वामी यहाँ पर जो राशि हो, उस राशि का स्वामी आप देख लीजिए कहाँ गया है और किस ग्रह के साथ में बैठा है। अगर उन ग्रहों के आप उपाय शुरू कर देते हैं, उसका दान करना शुरू कर देते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपके शत्रु भी शांत होंगे, और रोग ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो मित्रों, आज मैंने बताया कि ग्रहों के द्वारा और लगन के द्वारा, राशियों के द्वारा हम कुंडली का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। तो कभी भी आपको किसी भी भाव के बारे में जानना हो, उसको लगन बना लीजिए, और लगन बनाने के बाद में ग्रहों को बैठा दीजिए। जो ग्रह केंद्र में आएंगे वो शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर मित्र की राशि में है तो शत्रु की राशि में है, नीच की राशि में है तो ये अशुभ फल देंगे, और अगर स्वराशि में है तो ये अच्छा फल देते हैं। लेकिन एक ज्योतिष में पराशरी में मतभेद भी बताया गया है कि अगर शुभ ग्रह केंद्र में होते हैं तो अपनी शुभता छोड़ देते हैं, और अशुभ ग्रह अगर पाप ग्रह केंद्र में आ जाता है तो वो अपने पापत्व को छोड़ देता है, वो शुभ फल नहीं देता है।
तो आज के लिए मित्रों इतना ही। आगे एक नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। तो यदि मेरे चैनल आपको ज्योतिष ज्ञान सीखना है ज्योतिष, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और ज्योतिष सीखिए। अगर किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके आप मेरे को अवश्य बताइए, मैं आपका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।